हेलो गाइस, आप सब कहते हैं उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। ये गोकू का सीजन 2 एपिसोड 5 है। बिना देरी तो वीडियो स्टार्ट करते ले। हाँ, तो वैसे ही घायल होता है पिकोलो। कोई नस नहीं चल रही होती, नस बंद होती है। गुहान बहुत ही तेज चीखता है। गुहान भी घायल होता है, उससे बर्दाश्त नहीं होता है। कहते तुम्हें कीमत चुकानी होगी। किन्यू सामने आकर किसी को भी गुहान और पिकोलो के पास जाने ही नहीं देता है। सब दूर से खड़े होकर देख रहे होते हैं और सब प्रेरित कर रहे होते हैं गोल से। गुहान को इस तरह से चीखते और चिल्लाते हैं। फ्रीजा को बहुत ही मजा आ रहा होता है और सोचते हैं कि मैं इनको किस तरह दर्द दूं ये इसी तरह से चीखे और चिल्लाए। और मुझे तो मैंने सोचा नहीं मुझे इतना मजा आएगा, दुगना मजा आ रहा है मुझको। मैं भी ये सब देख के डर जाती है और बोलती पिकोलो मुझे इस तरह से छोड़ के नहीं जा सकता है। फिर ऊपर देखती है और बोलती गोकू सुन रहे हो मेरी बोली तो तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। बुलमा बोलती तो है गोकू और विजेटा दोनों प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो सुना ही नहीं आता है दोनों को, क्योंकि विश्व भी अपने छवि में देख रहे होते हैं दोनों को प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हैं। तो लॉर्ड वीनस को पिज्जा खाते विश्व देखते हैं। लॉर्ड वीनस बहुत ही शौक से और बड़े मजे से चाव से खा रहे होते हैं और बोलते हैं कितनी अच्छी है, खिंचती है, टूटती है और मुझे बहुत ही मजा आ रहा है ये चीज खाकर। फिर लॉर्ड वीनस को चीज खत्म होते हुए बोलते हैं मुझे एक और पीस मिल सकती है। विश्व कहते हैं माय लॉर्ड ये आखिरी पीस था जो आपने इतना बड़ा पिज्जा खाए हो। मैंने अंदाजा लगाया था कि आपको ये चीज बहुत ही पसंद आएगा, बुलमा से रिक्वेस्ट करके और मैंने पैक करवाया। ये पीस आखिरी था जो अब खत्म हो चुका है। लॉर्ड वीनस को पिज्जा खाने में बहुत ही मजा टेस्टी आ रहा था तो रिक्वेस्ट करने लगा लॉर्ड वीनस कि तुम हमारे लिए और पिज्जा मंगवा। इसमें याद दिलाते हैं आपने आदेश दिया था गोकू और विजेटा को छड़ी को दूसरे डायमेंशन में पहुंचा दिया जाएगा, तो मेरी छड़ी का कोई और यूज कर रहा है। आप क्या भूल गए थे, याद नहीं है आपको? फिर लॉर्ड वीनस को याद आ जाते नहीं मैं भूला नहीं, मुझे याद है गोल प्रोटेक्शन के लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। लॉर्ड वीनस बताते तुम कुछ भी करो विश्व, मुझे तो पिज्जा चाहिए ला कर दो। विश्व को आज्ञा मानना पड़ा, अपनी छड़ी मंगवाते हैं और वैसे छड़ी के साथ गोकू और विजेटा भी साथ में गिर पड़ते हैं। दोनों प्रैक्टिस जो कर रहे होते हैं। गोकू बताता है विश्व से कि आपने रोक क्यों दिया, मेरी ट्रेनिंग चल रही थी। क्योंकि विश्व ने अपनी शक्तियों से गोकू और विजेटा को खाते हुए पिज्जा देख लिया था तो बताते हैं तुम तंदुरुस्त लग रहे हो। लॉर्ड वीनस आवाज देते कहते विश्व फिर अपनी छड़ी से पिज्जा का डब्बा फटाफट गिरने लगा है मगर खाली डब्बा होता है। गोकू बताते हैं अगर आप खाने की अगर सप्लाई नहीं करते मैं तो भूखा ही मर जाता। कि पिज्जा के ऑर्डर तो लॉर्ड वीनस ने करा था तो खाली डब्बा को देख के बहुत ही गुस्सा करते हैं और बताते हैं कि मेरा दावा तुमने कैसे खराब करा और कैसे खाया। फिर उसके पीछे पड़ जाते हैं दोनों को। क्या दोनों को भागना पड़ा? अगर नहीं भागते तो क्या भरता नहीं बना देते लॉर्ड वीनस, क्योंकि उसका पसंदीदा खाना था। दोनों जान बचाकर बहुत ही तेज भागते। लॉर्ड वीनस भी इनके पीछे पड़ जाते कि तुमने कैसे खाया मेरा पिज्जा। फिर बताते हैं मुझे धरती पे दोबारा पिज्जा लाने के लिए जाना पड़ेगा। फिर देखते हैं कि अरे बुलमा कब से कॉल कर रही है। फिर देखते हैं फिर बुलमा चॉकलेट वाली स्ट्रॉबेरी वाली आइसक्रीम बहुत बड़ा कप लिए हुई होती है। कहती जल्दी से आ जाओ तुम, ये पिघल जाएंगे, अपनी जादू की छड़ी घुमाओ और जल्दी से आ जाओ। तभी लॉर्ड वीनस आके देखते हैं, कहते हाँ मुंह में पानी आ जाता है, बहुत ही टेस्टी है। फिर बताते माय लॉर्ड मिस बुलमा कुछ परेशान सी लग रही है। लॉर्ड वीनस कहते हाँ सही बता रहे हो। विश्व कांटेक्ट करते हैं, बताते मिस बुलमा। फिर बुलमा बोलती है क्या विश्व तुम ही हो क्या, तुम्हें इतना देर जवाब देने में क्यों लगी? माँ कहती है विजेटा और गोकू को लेकर अभी से अभी आओ फौरन। बुलमा बताती है फ्रीजा जिंदा हो चुका है और गोकू से बदला लेने के लिए आया है। पहले से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, यहाँ तक कि गुहान को भी मारने की कोशिश कर रहा है। उस बीच में पिकोलो आ गया था। गोकू को याद आता है मैंने तो उसको पहले ही मार चुका था। ये क्या नैमिक वाला फ्रीजा है जो वापसी आ गया है? फ्रीजा बोलता नहीं वो तो कब का ही मर चुका है। बेटा और गोकू बोलते अभी मैं विश्व को कहता हूँ। इसमें बता रहे होते 35 मिनट का रास्ता है। गोकू मजाक लगता है क्या मजाक कर रहे हो। फिर लॉर्ड वीनस को याद आता है, बताते तुम तो टेलीपोर्ट भी हो सकते तो तुम प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हो? गोकू लेकिन बेकिन करके टालने लगता है। विजेटा बोलते लेकिन वेकिन कुछ भी नहीं, तुम टेलीपोर्ट होके हम दोनों चलते यहाँ से। गोकू टेलीपोर्ट होने की कोशिश तो करते हैं मगर एनर्जी धरती का मिलता नहीं है। तभी गुहान चीखता है, बहुत ही तेजी से एनर्जी निकालता है। विश्व सभी देख रहे होते हैं। इनमें दिखलाया जाता है गुहान बहुत ही तेज से चीखता तो पूरी एनर्जी निकालता तो है, बहुत ही कमजोर होने लगता है। सभी देख रहे होते। बुलमा भी
देखिए एनर्जी निकालेंगे तो मर भी सकते हैं। गोटान रोने जैसा मुंह बना रखा है, बोलता है भैया आप मत ज्यादा एनर्जी निकालो। मत चिखते हुए बोलते कि तुम ऐसे नहीं मर सकते हो गुहान। पूरे फुल स्पीड ताकत से चिखता चिल्लाता है। फ्रीजा ये सब देखता है तो बता, बड़े ध्यान से चीखो वरना तुम बिना लड़ाई करे ही मर सकते हो, बड़े प्यार से चीखो। फिर उनको मजा आ रहा होता है, फ्रीजा को खुश हो रहे होते हैं। गोकू और वेजिटा पृथ्वी पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपना हाथ कंधा पर रखते हुए ही कहते हैं मिल गई मुझे एनर्जी, अब जाने के लिए तैयार हो। फिर गोकू बीसवे को बाय कहते हुए पृथ्वी पे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फ्रीजा बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं और बोलते हैं कि अब मरने के लिए तुम तैयार हो जाओ, और वह अपनी उंगलियों से आगे निकालते हैं। गोहान को मारने के लिए आग इतनी बड़ी फेंकते हैं, बोलते हैं मरने के लिए तैयार हो जाओ। वैसे गोकू फटाक सनी गोहान के पास आते ही उनकी शक्ति काफी दूर फेंक देते हैं। गोहान अधमरे होके गोकू के हाथों में पड़े हुए हैं। जैसे ही गोकू को देखते हैं और बोलते हैं आखिरकार तुमसे मुलाकात हो ही गया, और खुश होते हैं। गुहिया की हालात देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है गोकू को। जैसे ही बुल्मा देखती है ट्रंक्स और गोटान, बुल्मा कहती वेजिटा और गोकू फाइनली घर आ गए और बोलती है अपनी प्यारी सी बीबी को कितना तुम इंतजार कर पाओगे। हेलो सुनो तो जे को देखते हैं और बोलते हैं वेजिटा तुम्हारा पति है, इनको तो फ्रीजा की तरफ होना चाहिए। बुल्मा कस के गला दबाने लगती है कि ये तुम क्या बोल रहे हो। भी बोलता है डैड। क्लिंग भी बहुत ही खुश होता है। गॉड सुबह गोकू और वेजिटा को देखते कहते ये तो सुपर सेयन है जो आपको नाम्पिक पे हराया था। जब बताते मैं इस पिछले 10 सालों से हर पल इसको याद कर वाले बंदर को बुरा भला फिर बहुत ही ज्यादा बोलने लगते हैं। गोकू गुहान से माफी मांग रहे होते कि मुझे आने में देर हो गई, तुम्हारी एनर्जी थी जो वहाँ पर मुझ तक पहुँची। भी फिर माफी मांग रहे होते हैं कि डैड मुझे माफ करना, मैं इतने ही तक कर पाया। फिर अपने ऊपर की बातें बताते हैं, मुझे बचाने के चक्कर में पिकोलो की जान चली गई। गोकू बताते हैं कोई बात नहीं है, हम ड्रैगन बॉल से उसकी जिंदगी फिर से हम दोबारा जिंदा कर लेंगे। गोहान ड्रैगन बॉल की विष मांगने की बातें सुनता है तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। खूब पिकोलो के कंधे पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं दोस्त तुमने अच्छी दोस्ती निभाई, और लेकर रिपोर्ट होकर गायब हो जाते हैं। गोकू गायब होते हुए देख के लॉर्ड सुबे कहते हैं ये तो गायब हो गए। फ्रीजा कहते हैं इनका टेक्निक है जो इन लोगों ने डेवलप करा है। सुबे बोलते क्या ये भाग गए। फ्रीजा कहते नहीं आ गए देखो, फिर आ जाते हैं। सुबे गोकू को दोबारा देखते हैं तो बोलते हैं हमें सेना से चारों तरफ से घेरा बना देना चाहिए। फ्रीजा घूरते हैं गुस्से से, कहते हैं कमजोर। कहते हैं गोकू से फ्रीजा हम तुम्हारे पावर देखना चाहते हैं, तुम कितना पावरफुल हो। गोकू बुल्मा और ट्रंक से गोटान से बोलते तुम लोग यहाँ से चले जाओ, पिकोले के पास मैंने देख रेख के लिए कैंप में रखा है। गोटान बोलता है मैं भी आपका हेल्प करना चाहता हूँ। ट्रंक कहता है हाँ मैं भी अपना शक्ति देखना चाहता हूँ। गोकू बोलता है बच्चों के लिए ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जैसा मैंने कहा वैसे ही करो। वेजिटा गुस्सा करते हुए बोलते है जैसा कहा इन्होंने वैसे ही करो, नहीं तो मैं दोबारा चला जाऊंगा। ट्रंक और गोटान घर जाते हैं, बताते हैं डैड आप जरूर फ्रीजा को हराना। फिर बाय करके चला जाता है। दिखलाया जाता है ग्रिलिंग सेंसो भी दे रहे होते गोहान को कि तुम खा लो ठीक हो जाओगे। खाते ही ठीक हो जाता है गोहान और बोलते थैंक्स, और क्या सेंसो भी है। ग्रिलिंग कहते हाँ हमने बचा के रख रखा है। फिर गोहान को समझाते कि हमें चलो छोड़ देना चाहिए, गोकू और वेजिटा आ गए हैं, हमें नहीं टेंशन लेना चाहिए। वो इधर गोकू को दिखलाते हैं कि यहाँ फ्रीजा बता रहे होते हैं मैं बहुत लंबे टाइम से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और मैं तुमसे बदला लूंगा। की निगाह वेजिटा पर जाते हैं। फिर बोलते देशद्रोही, अच्छा है मैं इसे भी छोड़ूंगा नहीं। वो देखते हैं और बोलते हैं अच्छा तुम्हारा घमंड पुराना वाला है, तुम ये तो बताओ जिंदा हुए कैसे। वेजिटा बोलते हैं मुझे पक्का पता है, ये ड्रैगन बॉल से विष मांग के दोबारा जिंदा हुआ है। क्या बोलते तुम सही बोल रहा हूँ ना। वेजिटा बोलते हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, तुम्हें नहीं पता गहराई में और कितनी नर्क में मैं उस ककून के अंदर अंधेरे में फंसा हुआ था, तुम लोग को मालूम नहीं है। बोलते मुझे इस सब से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस इतना पता है तुम इस धरती पे ट्रेंस ने तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, हार के जिम्मेदार भी तुम हो। मुझे तुम्हारा सांस लेना, तुम्हारा हंसना, तुम्हारा बोलना ये दुख नायक दर्द होता है। गिनियो अपनी कहानी बताने लगते हैं कि मैं मेढक बन गया था तो मैं कितना कमजोर हो गया था, तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हें अंदाजा नहीं है। वेजिटा जाते हैं गिनियो के पास, फिर बोलते तुम कमजोर हो सकते हो, मैं कमजोर नहीं हूँ। फिर वेजिटा अपनी शक्तियों से उसके ऊपर वार करता है। वेजिटा अपनी शक्तियों से भाप बना के उड़ा देता है गिनियो को।
तो सुनो, उसको तो मारने की जरूरत ही नहीं है। विजेता बोलते हैं मुसीबत आने से पहले ही मैंने तबाह कर दिया उसको। विजेता की बोली पर बहुत ही हंसी आ रहा होता है। हंसते कहते हैं, मुझे तुम्हारी कॉन्फिडेंस को देखकर बहुत ताज्जुब हो रहा है। गोकू के बारे में बोलते हैं, गोकू को मार के अगला नंबर तुम्हारा ही है, उसके पास मैं भेज दूंगा। फिर विजेता बोलते हैं, दिन में सपना मत देखो, पहले मुझसे गुजरना होगा। फिर गोकू देखता है, बोलता है, अच्छा तुम यहाँ पर बैठ के मेरा इंतजार नहीं कर रहे थे। फ्रीजा बोलते हैं, ऐसा सोच भी नहीं सकते हो, मैं जब से पैदा हुआ हूँ कठोर ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मेहनत करने के बाद मुझे अच्छा लग रहा है। तुम्हारी मोटिवेट होकर मैंने वो शक्ति पावर हासिल करी है जो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। बताते ये सुनकर मुझे अच्छा लगा। मेरे लिए ये एक चुनौती है। ये देख के हैरानी होगी, कुछ सालों में ही ताकतवर बन गया हूँ। कहते नहीं, पहले मेरी अच्छी तरह से पावर देख लेने चाहिए। फ्रीजा अपनी शक्ति लगाते हुआ पूरा जोर लगाता है और अपनी शक्तियों से हर जगह पे पहले तो तबाही ला रही होती है, बहुत ही ज्यादा। देखता है कि फ्रीजा की शक्ति कुछ ज्यादा ही है, तभी सबको कहते सावधान हो जाओ, पीछे सभी हट जाओ, चले जाओ। सभी भी पीछे भागने लगते हैं, गुलमर भी सभी पीछे भाग जाते हैं। ज्यादा शक्तियाँ निकल रही होती, उसकी सारी सेना खत्म हो जाता है, सारा गायब हो जाता है सेना। फ्रीजा की शक्ति को देख के गोकू बोलता है कि अपने सेना को सारा 1000 सेना को मार डाला, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। गोकू पूछता है फ्रीजा से कि तुमने ये किस तरह से ट्रेनिंग लिया है। फ्रीजा हंस रहे होते हैं। वो फिर वहाँ से जाने लगता है। विजेता से बोलते हैं, सॉरी तुम यहीं पे वेट करना, जैसे दुनिया से मौका मिला था ना, इस बार मैं पहले जाऊंगा। विजेता कहते ठीक है जाओ। फिर जैसा बोल रहे होते, तुम्हारी सोच कितनी घटिया है, तुम बदले लेने के लिए धरती पर पहुंच गए। कह रहे होते कि तुम असली सुपर सैनिक के बॉडी में आ जाओ। गोकू बोलते हैं, मुझे तुमसे लड़ने की ऐसी जरूरत नहीं है। बहुत ही खुश हो रहे होते हैं, बोलते फाइनली तुम आप मरोगे मेरे हाथों। जो यहीं पर एंड हुई। वीडियो को लाइक